एहतशाम साहब कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म का? एक तो ये बड़ा खुशाइंद है कि आज उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है हालिया दिनों में, उन्होंने उसका दौरा किया है और सरमायाकारों को एतमाद मिली है। अब ना इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि जिस तरह थ्राइव कर रही है, शायद मेरा ख्याल है इस वक्त टॉप पे जा रही है हमारे एशिया के ममालिक में। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि सरमायादारों का, चाहे लोकल हैं चाहे बाहर हैं, उनका एतमाद जो बड़ी हद तक वापस आया है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से पैसा आता है स्टॉक मार्केट में वो रुक गया था, वो आना शुरू हो गया। अब जैसे टोटल पहले 3 माह में $771 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें बड़ी ज़्यादा जो है ना वो आधी के करीब स्टॉक मार्केट में आई है। तो एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है कि जब आप तरक्की की राह पे जाना चाहते हैं कि लोग देखते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट किस तरह चल रही है, तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है। बावजूद इस बात के सियासी माहौल जितना बेहतर होना चाहिए, गैर यकीनी की सूरत हाल, अदम इस्तेकाम, उस तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी उस तरफ चले जाएँ। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आप उनकी गुफ्तगू में जो मुझे लगा ना, जिसमें तो एक उनका लग रहा है कि उम्मीद डेस्पेयर यानी मायूसी से पीछे हट रहे हैं और बिजनेसमैन से वो कह रहे हैं जी आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हमें सजेशन दें कि इस मुल्क को कैसे ठीक करें। 6% ग्रोथ रेट लाना वाकई एक बड़ा मुश्किल काम है, कैसे रेवेन्यू बढ़ाना। लेकिन 2-3 चीज़ों पे आमना उन्होंने हाथ उठाए और मैं समझता हूँ कि वो बेबसी का इज़हार किया। मसलन वो कहते हैं कि तरक्की की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारे टैक्स लैब है जी। अब देखें जिस तरीके से टैक्सेशन हमारी होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही। FBR को रीस्ट्रक्चर करने की बात है, वो नहीं हो रही। अब मसला ये है कि आमना जब तक ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं होगा, रोज़ हम इस पर बात करते हैं। FBR में आप देख लें 1.5 हफ्ता पहले क्या हुआ, थोक के हिसाब से अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई। अब किसी ने नहीं देखा कि इसलिए तो वो आज हम कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इसी स्टॉक एक्सचेंज में जब उन्होंने खिताब किया, वो कह रहे हैं हम डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं FBR में। देखिए आमना, ये अगर अच्छी तरह से हो जाता है, ये टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर के दरमियान फासला ख़त्म हो जाता है या किसी तक कम हो जाता है। देखिए क्या वजह है कि दुनिया के छोटे छोटे मुल्क टैक्स टू GDP रेशो 13-14%, हम एक मुद्दत से जनाब अब आके अब 10% पे हम आए हैं, और वो भी पिछले कुछ सालों में आप देखें 7, 7.5, 8, 9% के ऊपर नहीं गए। तो ये बार बार ये बात आती है कि जी जब तक आप इनको वायबल तरीके से सजेशन लेके कुछ सख्त रवैया अख्तियार नहीं करते। देखें एक आमना, एक तो हमारा अजाब है इस मुल्क में, वो ये है कि जिस तरह का सिस्टम है, एक चपरासी को प्राइम मिनिस्टर नहीं निकाल सकता। जिस बंदे के खिलाफ साबित भी हो जाता है, हम देख रहे हैं कि अब हमारे मुल्क में क्या होता है, किसी ने 20,000 की रिश्वत क्लर्क ने ले ली, उसको सजा हो जाती है। अब ये बताया ब्यूरोक्रेसी में इतने बड़े लोग हैं, इतने इल्ज़ामात लगते हैं उनके ऊपर कि हज़ारों अरब रुपया जनाब वो खाया जाता है, आधे से ज़्यादा। वो कौन है, कोई नहीं पूछने वाला। एक तो प्राइम मिनिस्टर का ये कंसर्न, ये किसी तरीके से स्लैब दूर है। दूसरा हमने जो उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सालाना नुकसान, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कोट करके कहा कि पिछले 10 बरसों में ये आपने हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेज आएंगे 6 ट्रिलियन का नुकसान कर चुके हैं, 6,000 अरब रुपये का नुकसान कर चुके हैं। सालाना आप देख लें 1000 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इसको कैसे रोका जाएगा? क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन करने देते? बाबू लोग बैठे हैं, नहीं करने देते। भाई आपसे नहीं चल पा रहा PIA स्टील मिल, वापडा तो बंद करें, किसी और को दें, नहीं चलने दे। ब्यूरोक्रेसी पे हाथ सख्त रखना पड़ेगा। और इस हवाले से मेरा ख्याल है जो सजेशन हमारे बिजनेसमैन दे रहे हैं उन पर अमल करें तो मेरा नहीं ख्याल आपको फाउंडेशनल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, तभी आप ये मामला दुरुस्त कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।